रितिका शर्मा एंड दिस टाइम ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो क्लास 11th या 12th में है एंड दे आर लाइक फिगरिंग आउट कि कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स उनको सूट करेगा ना, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। और ये मैं आपको 9 स्टेप्स में समझा दूंगी एंड देयर आर सम टिप्स एज वेल जो कि आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएंगी। तो और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मेनी ऑफ माई वेरी 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 क्लोज जूनियर्स केम टू मी कि दी प्लीज बता दो कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट फॉर माई जूनियर्स बट बाकी लोगों के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। First of all, so the step number 1 is to figure out your interest, weaknesses, likes, dislikes and hobbies. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता तो हाउ विल यू फिगर आउट कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो फर्स्ट फाइंड आउट कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये फिगर आउट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट तो है कि हम मॉडलिंग करें बट हमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहने। तो फिर वहाँ वो चीज़ फिगर आउट करनी ज़रूरी है कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है और आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी बहुत ज़रूरी है पता लगानी। फॉर एग्जाम्पल आपको मास कम्युनिकेशन में जाना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए अब और आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ नहीं है इंग्लिश और हिंदी, या फिर हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ नहीं है हिंदी या फिर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है इंग्लिश, दोनों में से मतलब व्हाटएवर द केस में भी। तो ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स और इंटरेस्ट क्या है। और आपके जो लाइक्स, डिसलाइक्स, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ है वो आपके इंटरेस्ट से मेल खाते हैं या नहीं खाते। मेल खाना का मतलब है विल इट हेल्प यू इन योर इंटरेस्ट समवेयर। मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि हो सकता है आपका इंटरेस्ट कुछ और हो, आपके स्ट्रेंथ, डिसलाइक्स, लाइक्स, वीकनेसेस ये सब उससे सिमिलर टू योर इंटरेस्ट नहीं हो। तो आपको ये सारी चीजें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ये सारी चीजें। और आपको इन सबको इन बैलेंस लेकर जाना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट से। मतलब आपके इंटरेस्ट से ये सारी चीजें बैलेंस करनी चाहिए। इफ दे डोंट बैलेंस देन फिर कैसे करोगे। तो आपके इंटरेस्ट से ये सारी चीजें बैलेंस करनी चाहिए। देन जब आपको आपका इंटरेस्ट पता चल ही गया है तो फाइंड आउट कौन कौन से कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के लिए है। और मतलब क्योंकि क्या बोलते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट है और आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ अपना ही, मेरा मास कम्युनिकेशन इंटरेस्ट था। मतलब मेरा इंटरेस्ट था मुझे मीडिया में जाना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मीडिया में जाने का था। लेकिन इसमें एक ही नाम के कोर्स नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के 4-5 कोर्सेज होते हैं अलग अलग नाम से, जिसमें स्लाइटली कोर्स डिफरेंस आता है। जैसे कि बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म। तो ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट नेम के साथ आ जाते हैं कोर्सेज। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास मीडिया करना है तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मीडिया में ही जाना है, देन आई डिसाइडेड कि या तो मुझे मास मीडिया की डिग्री लेनी है बैचलर्स में या फिर मास कम्युनिकेशन की लेनी है। और मतलब मुझे मास कम्युनिकेशन की लेनी थी बेसिकली, और उसके साथ अगर कुछ और भी एडिशनल है तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, बट मुझे मास कम्युनिकेशन की लेनी थी। देन आई फिगर आउट कि BGMC इज दी ओनली कोर्स दैट आई हैव टू गो फॉर। तो इन द सेम वे यू पीपल ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा कोर्स है जो आपको सूट करता है। वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप इंटरेस्ट से रिलेटेड कोर्सेज फाइंड आउट करो
और फिर वो जितने भी अलग अलग स्लाइटली कोर्स स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ वो कोर्स के नेम्स आए, देन फिगर आउट कि आपको अब अल्टीमेटली क्या करना है, किस कोर्स के लिए आपको आगे बढ़ना है. देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके पास स्किल्स है कि नहीं है. हो सकता है आपके पास स्किल्स हो सकता है आपके पास स्किल्स नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो फॉर मॉडलिंग, फाइन, एंड यू डोंट नो हाउ टू डू रैम्प वॉकिंग. ठीक है, तो जब आपको रैम्प वॉकिंग नहीं पता कि रैम्प पे कैसे वॉक करना है, तो दिस कैन बी अ केस. तो इट्स ओके कि आपकी इंटरेस्ट है लेकिन आपको नहीं पता वो चीज, तो इट्स ओके, यू कैन डेवलप इट, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड. देन उसके बाद थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट कि जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ है. मतलब ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ओवरऑल दी वर्ल्ड कहाँ है. आप जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, हो सकता है क्योंकि जितना मुझे पता है मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत रेयर कॉलेजेस हैं, मतलब काफी कम कॉलेजेस हैं जो मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे आपको अपने कोर्स से रिलेटेड ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके कितने कॉलेजेस हैं, क्या रैंकिंग है उनकी, क्या रेटिंग है उनकी, और वो सही है कि नहीं, और आपकी लोकेशन में है, आपके मतलब आप कहाँ हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है आप जम्मू एंड कश्मीर में हो और आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है वो हो सकता है कि तमिलनाडु में हो, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा. तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, उनकी डिस्टेंस क्या है, लोकेशन क्या है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. देन जब आपने सारे कॉलेजेस फिगर आउट कर लिए, देन फिगर आउट कि उन कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. कि मोस्टली जनरली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि 50% ऑफ द मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, एंड इंग्लिश में 75%. ये मैं एवरेज क्राइटेरिया बता रही हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का होता है. कुछ कॉलेजेस का 90% तक हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ का होता है 80, तो सबका अलग अलग डिफर करता है. सो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. देन स्टेप नंबर 5 इज कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब अगर आपके एग्जाम्स हो गए तो अब आपके पास एक ही चारा बचा है कि आप ये फाइंड आउट करो कि कौन से कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मैच करती है. और अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं और अभी एग्जाम्स होने में टाइम है, तो जो भी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हो सकता है किसी कॉलेज का 95% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा हो इतने सालों में, तो आप फिर उससे 10% ज्यादा लाने की कोशिश करिए, उससे 10% ज्यादा का एम रखिए कि आप लाएं अपने एग्जाम्स में. तो बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस हिसाब से देखें, और देन यू विल बी एबल टू have the best institution according to you. Then step number 6 is find out कॉलेज से रिलेटेड सारी बातें, स्ट्रक्चर, फीस, हॉस्टल, पीजी फैसिलिटीज, फॉर्म्स, बुक्स, एंड कि कैंपस कैसा है, लोकेशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, एवरीथिंग, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नोइंग कि इससे कॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें, एंड यू कैन मेक आउट योर वाइज डिसीजन. देन 7th, फॉर्म्स की डेट याद रखना. फॉर्म्स कब निकल रहे हैं, कब सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और डॉक्यूमेंट्स के बाद कि डॉक्यूमेंट्स सारे है भी या नहीं है आपके पास. एंड हाँ, रिमेम्बर कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी मतलब हर डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 10 कॉपीज निकाल के रखिए, जैसे कि 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, एंड देन डेट ऑफ बर्थ, फिर फॉर्म
फिर उसके बाद आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो तो बहुत सारी निकाल के रखिए। एंड जो फीस, जो भी आप फीस जमा कर रहे हैं कॉलेज के लिए, एडमिशन फीस या फिर फॉर्म फीस, वो उसकी भी आप कुछ प्रिंट आउट्स निकाल के रखिए। इट विल हेल्प यू आउट फॉर मतलब लेटर एज अ प्रूफ। एंड उसकी 2 कॉपीज चलेंगी, लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कॉलेजेस में सबमिट करने हैं हर कॉलेज में, उसकी एटलीस्ट 10 to 15 कॉपीज रखिए। देन 8th स्टेप इज टू फाइंड आउट कि आपका जो एडमिशन है वो कौन से क्राइटेरिया में होगा, मेरिट बेस पे या फिर एग्जाम बेस पे। क्योंकि कुछ कॉलेजेस होते हैं एग्जाम्स बेसिस पे आपको सिलेक्ट करते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं वो मेरिट बेस पे, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो दोनों का कंबाइन करके करते हैं। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कैसे होगा सिलेक्शन। देन स्टेप नंबर 9, एग्जाम है तो कहाँ है, क्या डेट है, प्लेस, वेन्यू, रिजल्ट कब तक आएगा। और रिजल्ट जैसे कि मान लीजिए वो बोलते हैं कि 15 तारीख तक आ जाएगा, तो 1 हफ्ता तो मान के ही चलिए, 1 हफ्ता ज्यादा मान के चलिए कि हो सकता है 22 तारीख तक आए रिजल्ट्स। क्योंकि ऐसे जनरली होता है कि वो लोग एक्चुअली कॉलेजेस में कभी बहुत सारा काम वैसे ही रहता है, तो कभी कभार बहुत लेट हो जाता है। तो ये चीज मतलब 1 हफ्ता तो ज्यादा मान के ही चलिए कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स दैट आई वांट। कॉलेजेस हैं, जो भी आप कॉलेजेस देख रहे हैं, आप कोशिश करिए कि अगर 10 कॉलेजेस है तो आप 10 में फॉर्म भरिए। आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतनी स्ट्रांग रखिएगा कि आप 10 कॉलेज में फॉर्म भर सकें। मतलब जितने ज्यादा कॉलेजेस उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज टू एंड उतने ज्यादा ऑप्शंस टू सेलेक्ट। फिर उसके बाद कोर्स से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखिए। आप जितने भी कॉलेजेस देखे जा रहे हैं, आप उनसे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उनके बारे में जानिए और कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखिए। और अगर आपके कोई सीनियर्स हैं या फिर आपके कोई टीचर्स हैं जो उस कॉलेज के बारे में जानते हैं, तो उनसे जानिए, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए जितनी हो सके। देन और आपका जो एग्जाम है उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, गूगल करिए और कि सही मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन सी बुक्स। और हाँ, जो भी आप जिस भी आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप इस साल के एग्जाम के लिए जो बुक निकली है वो पिछले साल निकल जाती है, तो वो बुक और अगले साल जो एग्जाम्स होंगी उसकी बुक, दोनों बुक रखिए, प्रीवियस एंड प्रेजेंट ईयर की। उससे आपके लिए फायदा होगा क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली पेपर चेंज हो जाता है एंड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए कहीं से कि पिछले साल एग्जाम कैसे हुआ था, तो वो जरूर रखिएगा। उससे आपको बहुत आसानी होगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और विल यू बी एबल टू फेच मार्क्स, विल यू बी एबल टू गेट इनटू द कॉलेज, इट विल हेल्प यू आउट। देन मैं यहाँ पे शिक्षा और करियर 360 की को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी कि शिक्षा करके एक ऐप है और करियर 360 करके एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। देन उसके बाद हाँ, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू से इस कि इस चीज में आपको सबसे ज्यादा आपके स्कूल काउंसलर हेल्प कर सकते हैं। आपके स्कूल काउंसलर्स आपको इतने सालों से देखते आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज नोट करते आ रहे हैं, आपको जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, तो उनसे आप पूछेंगे तो दे विल हेल्प यू आउट इन द बेस्ट वे, आई फील। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो आई यूज्ड टू गो टू माय काउंसलर मैम एंड आस्क हर एवरीथिंग रिलेटेड टू इट एंड शी वाज सो गुड। मतलब मैं भी तारीफ नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली में बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है और उन्होंने मेरी हेल्प करी कि मतलब मैं शी डिडंट फोर्स्ड मी और शी डिडंट डायरेक्टेड मी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। शी जस्ट हेल्प मी आउट टू फिगर आउट कि विच करियर ऑप्शन विल बी द बेस्ट फॉर मी। सो आई फील कि एवरी वन ऑफ यू इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू शुड गो टू योर स्कूल काउंसलर एंड दे विल बी द बेस्ट वन टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए। एंड अगर स्कूल काउंसलर नहीं है तो फाइंड आउट अ करियर काउंसलर, दे विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। बट सी
करियर काउंसलर्स के बारे में तो मैं इतना नहीं बोल सकती, क्योंकि करियर काउंसलर्स जो होंगे अगर स्कूल से नहीं है वो आपके, तो वो आपको इतना नहीं जानते, तो वो बता तो देंगे सही से बट उतना नहीं बताएंगे अप्रोप्रिएट जितना मुझे लगता है, क्योंकि स्कूल काउंसलर्स आर सीइंग यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बाकी जो स्कूल से नहीं है उन करियर काउंसलर से भी पूछिए, वो भी अच्छे से ही बताएंगे और अपना बेस्ट ही देंगे। देन एक और चीज, स्किल्स डेवलप करिएगा। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कोर्स है उसमें कौन कौन सी स्किल्स डिमांड करता है वो कोर्स, कौन कौन सी स्किल्स वो डिमांड करता है कोर्स, ये आपको जानना जरूरी है। और उसको आप वो स्किल्स डेवलप करिए, इम्प्रूव योर स्किल्स अगर डेवलप्ड है पहले से, सो दैट यू विल बी एबल टू बी द बेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन और कमेंट डाउन बिलो कि वीडियो कैसा लगा और कौन कौन सी वीडियोस आपको नेक्स्ट चाहिए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।